अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये सोलर पैनल्स के रेट पे अगर बात करें काफ़ी अर्सा हो गया है। एकदम किसी एक ब्रांड के रेट्स जो हैं वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ हैं। ऐसा क्या हुआ है? सोलर पैनल्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो कोई प्रोडक्ट या तो सारे के सबके रेट ऊपर जा रहे हैं, कोई मार्केट में कोई हलचल हो रही है, कोई रेट्स पीछे से बढ़ रहे हैं। हुआ क्या ये एकदम मार्केट में, अगर आज और कल को देखें तो? ज़बरदस्ती रेट बढ़ाने की कोशिश है और उसकी वजह यह है कि सोलर पैनल्स में पाकिस्तान में अबंडेंट स्टॉक अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ऐसी पाकिस्तान में ले आया है हर इंपोर्टर कि जो आपने नॉर्मल मेन स्ट्रीम में नहीं देखी होती। मेजॉरिटी टीयर 1 की ब्रांड्स भी हैं, नॉन टीयर 1 की ब्रांड्स भी आपको पाकिस्तान में मिल रही हैं। लोगों ने अपने नामों से भी ब्रांडिंग करवा के बेच रहे हैं, तो हर तरह की ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसके बाद जो क्वांटिटीज़ हैं सफिशेंट नहीं, एक्सेस क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में जनरली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम है, तो हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट करने, सोलर पैनल बेचने, सोलर पैनल ट्रेड करने लगा हुआ है। क्योंकि आसान आइटम है, मोटा आइटम है, बेच के अच्छे खासे पैसे बनाने की वो दिखती है कि हाँ इसको बेचना चाहिए। अब हुआ ये है कि करंटली एक ब्रांड का एक पैनल, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है और चाहिए सबको वही। ये वैसे ही है जैसे सबको आज से 8 महीने पहले तक लॉन्गी हाइमो 6 चाहिए था और लॉन्गी हाइमो 6 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। उससे पहले सबको जिंको का कोई और पैनल चाहिए था, उससे पहले सबको कैनेडियन चाहिए था। कैनेडियन का एक बुखार अभी 3-4 महीने पहले भी चढ़ गया था सबको, और सबको कैनेडियन ही चाहिए था और कुछ और नहीं चाहिए था। उससे ये होता है कि जब आपको एक चीज़ चाहिए तो फिर बेचने वाले को दिखता है कि मैंने जो इतना सारा माल मंगवाया हुआ है और उसमें से आपको 9 आइटम चाहिए ही नहीं, एज अ कस्टमर आपको एक ही आइटम चाहिए, तो फिर वो जो 9 नहीं बिक रहे, मैं उसकी कवरेज जो है इस एक को ज़्यादा पैसों में बेच के कवर कर लेता हूँ। दूसरी बात, जब इतना क्वांटिटी किसी ने नहीं मंगवाई हुई और सबको चाहिए वही क्वांटिटी, तो फिर आपको पता है फिर बाज़ार में इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं कि जो 4 रुपये वाली चीज़ है उसको 5 रुपये करके बेचें, 6 रुपये करके बेचें, और अगर 8 रुपये 10 रुपये भी मिल रहे हों तो वो भी करके बेच लें। अभी करंटली सबका जोर जिंको 585, जिंको 590, 580 मोनोफेशियल एंड टाइप का जो पैनल है, पता नहीं उस पर सबका जोर निकला है। सबको एकदम से याद आया कि इससे अच्छा पैनल तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान या दुनिया भर में, तो सबको यही चाहिए और कुछ और नहीं चाहिए। टीयर 1 में कोई भी और पैनल किसी को नहीं चाहिए। तो अब जब सबको चाहिए ये, तो फिर बेचने वालों ने देखा कि चलो जब सबको एक चीज़ चाहिए तो फिर एक चीज़ पे फंसाना आसान हो जाता है और फिर एक चीज़ पे प्रेशर डालना आसान हो जाता है। तो उसके रेट जो 25, 26, 27 रुपये के, 28 रुपये के रेट, 29 रुपये के रेट, जो जितने भी रेट चला रहा था वो सब ने 5-5, 6-6 रुपये बढ़ाने की कोशिश करी है। और अभी करंटली मार्केट में रेट 32 रुपीज़ प्लस चलाने की कोशिश हो रही है। ग्रुप्स में अगर आप देखें, वैसे इंपोर्टर्स की बातें सुने तो अफवाहें फैलाने भी बहुत है जी। कराची में रेट तो 38 रुपये हो गया है, पेशावर में रेट जी और 40 रुपीज़ हो गया है, इस्लामाबाद में रेट 39 हो रहा है, और 1-2 दिनों में आप देखेंगे ये रेट हो जाएगा, वो रेट हो जाएगा। तो अफवाहें फैलाने वाले, क्योंकि बेनिफिशरी है ना, जब भी किसी चीज़ के बेनिफिशरी होते हैं तो फिर वो बेशक गलत टैक्टिक हो, वो आप मार्केट में फियर फैलाएं, मार्केट में इस तरह की फियर मॉन्गरिंग करेंगे जी सोलर पैनल के रेट ऊपर जा रहे हैं, एक्चुअली कोई भी उसमें हकीकत ना हो। आप अपनी प्रॉफिटेरिंग के लिए कोई भी उल्टा काम करने को जब राज़ी हो जाते हैं तो उसमें इंपोर्टर नंबर 1 होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होता है। आपने देखा है पिछले 6-8 महीनों में भी आर्टिफिशली रेट्स को 3-3, 4-4 रुपये बढ़ा के अपना माल ऑफलोड करने के लिए बेचा जाता है। उसमें हमेशा नुकसान या रीसेलर को होता है या फिर एंड कंज्यूमर को होता है, क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इंपोर्टर अपना माल ऑफलोड करने के लिए रेट आर्टिफिशियली बढ़वा देता है। वो जी शिपिंग बहुत बढ़ गई है, फ्रेट बहुत बढ़ गया है, कार्गो के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कार्गो मुझे मिल नहीं रहा, मेरे दफ्तर का बिजली का बिल बहुत आया है, मुझे लेबर नहीं मिल रही, मेरा जो स्टाफ है वो मुझे तंग कर रहा है। इस तरह के हीले से बहाने, बेकार से बहाने, कोई भी बहाना लगा के आप बहाना ये लगा दें मेरी बिल्डिंग पर शैडो पड़ रहा है तो मेरे यहाँ जो है मतलब इररेलेवेंट, इलॉजिकल और अनरिलेटेड बहाना आप लगा के किसी भी वजह से अपना माल ऑफलोड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही हमेशा किया जाता है। अभी पिछले 6-8 महीने में रिपीटेडली आपने एग्जांपल्स देखी हैं, 30 रुपये वाली चीज़ एकदम से 34 रुपये की हो जाती है और 2 हफ्ते लगते हैं वापस 28 रुपये पे आ जाती है। यही कहानी 40s में भी थी, 40 रुपीज़ की भी जो टारगेट रेट चल रहे थे, और उससे पहले 50s में भी यही कहानियाँ चल रही थी कि आप देखते हैं कि रेट नीचे आता है, 49 पे आता है, फिर आर्टिफिशियली जब किसी ने माल ऑफलोड करना होता है तो फियर मॉन्गरिंग करता है, रेट 54, 55 हो जाता है, वो अपना मार्केट में माल ऑफलोड कर देता है और उसके बाद रेट वापस 48, 47 पे आ जाता है। नुकसान उसी को पड़ती है कि जो उसकी फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स में आगे फंस चुका होता है। तो अगेन एज अ कंज्यूमर आप बातों को मद्देनज़र में रखें, अपनी नज़र में रखें, और पिछली ट्रेजेक्ट्री भी देखें और अगली भी देखें। सोलर पैनल्स की रॉ मटेरियल की कॉस्ट कोई ऊपर नहीं गई, कंसेक्यूटिवली और रिपीटेडली कॉस्ट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान में कोई सोलर पैनल्स की शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में कोई सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगा हुआ, कोई सोलर पैनल्स की एक्सेस डिमांड नहीं क्रिएट हुई भी कि आप बोलें कि पिछले 2 महीने में जी बहुत होशरबा एक डिमांड क्रिएट हो गई है और कोई बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
बिल्कुल नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, नॉर्मल सेल्स हैं, और नॉर्मल से भी बल्कि सेल्स देखें तो नॉर्मल से भी कम है, और जो आपको सप्लाई मिल रही है वो उससे ज़्यादा अबंडेंस में मिल रही है, क्योंकि हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट करने लगा हुआ है, क्योंकि उसका जो अपना प्राइमरी काम है वो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, उसकी अपनी नाअहली भी है, और मुल्क में वैसे भी इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो है। बट एज अ कंज्यूमर आपको जो आज सोलर पैनल अगर आप मार्केट में जाकर ट्राई करेंगे तो महंगे इसीलिए मिल रहे होंगे क्योंकि और कुछ करने को नहीं है, तो जो चीज़ बिक रही है उसके रेट बढ़ाने की कोशिश करिए, और उसमें भी 1-2 पैनल्स के बढ़ाने की कोशिश करिए, और वो भी शॉर्ट टर्म बढ़े हुए हैं। आप थोड़ा सब्र कर लेंगे, रेट्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, और फिर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगे आपके भी गिरना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन फियर मॉन्गरिंग की टैक्टिक्स में आने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी कंज्यूमर के लिए। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? अच्छा, जो इशू भी है उसको दोबारा भी ज़रा सा अगर समराइज़ कर दें तो एक ब्रांड की पैनल की प्राइस जो है वो बढ़ी हुई है और बाकी सब जो है वो नहीं बढ़ी हुई। यही सबसे बड़ी एक मंतक है कि भाई अगर सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कोई टैक्स लगा या कोई पीछे से प्राइस बढ़े तो फिर सोलर पैनल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में एक ब्रांड की गई है, और वो किसी की भी जा सकती है। यहाँ पे जब किसी भी एक पे जोर लगा देंगे तो बस उस सोलर पैनल की प्राइस बढ़ जाएगी। उसमें भी 585 की अभी जा रही है, उसमें भी उल्टा हिसाब है कि मोनोफेशियल पैनल की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मोनोफेशियल की जा रही है, बाईफेशियल की अभी डिमांड नहीं है, उसके रेट उससे कम है, उल्टा हिसाब चल रहा है। तो ऐसे में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, ज़रा डेटा शीट पढ़ ले और जो बाकी पैनल्स मिल रहे हैं उसे जो उससे अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं वो उसको देख ले। अगर कॉम्पिटेंट है, अच्छी कंपनी है, टियर 1 में आ रही है और एफिशिएंसी उससे उतनी है या उससे बढ़ के है, जो कि अभी तक उससे बढ़ के पैनल्स जो हैं वो उससे कम में मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो आप उस तरफ चले जाएं। सब टियर 1 की कंपनीज़ है, एज लॉन्ग एज टियर 1 हो, वही क्राइटेरिया आपका बिल्कुल जेन्युइन है। टियर 1 हो, एफिशिएंसी इक्विवेलेंट हो या उससे ज़्यादा हो, प्राइस उससे ज़्यादा कंपेटिटिव होनी चाहिए, और आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें वो कंप्लायंट हो। इस टाइम पे जस्ट फॉर अ क्विक कंपैरिजन 710 वाट का बाईफेशियल पैनल एन टाइप में सस्ता मिल रहा है, जो कि दूसरी कंपनी से अगर 585 वाट मोनोफेशियल से कंपेयर करें। की वजह यही है कि हाइप बनी हुई है। जैसे हाइप बनी हुई थी, आपको पता है रिपीटेडली पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को ज़्यादा महंगा बेचने के लिए आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट करवा दी जाती है और उसके थ्रू अपना माल ऑफलोड कर दिया जाता है। फिर मार्केट ऑटो करेक्ट करती है और मार्केट अपने रियल रेट्स पे आ जाती है, क्योंकि जब दूसरा इंपोर्टर मंगवाता है तो वो मार्केट में उसी कंपेटिटिवनेस के साथ ही बेचेगा ना, कि जो मार्केट का नॉर्मल रेट होगा। किसी ने आर्टिफिशियली अगर महंगा बेच लिया है तो वो मार्केट को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ओपन मार्केट है ना। तो अगेन टैक्टिक्स हैं, 8-10 दिन 15 दिन की बात होती है, आप थोड़ा सब्र कर लें। मार्केट्स में उस आइटम के भी रेट नॉर्मलाइज हो जाएंगे और बाकियों के तो वैसे ही नॉर्मल है, वो चलते ही रहेंगे। अगले वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके पास सोलर पैनल्स कौन से मिल रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो रेट असली है, नकली है, और जेन्युइन पैनल्स आपको मिल रहे हैं अपने एरियाज़ में या नहीं मिल रहे। थैंक यू।